मौलाना चचा अखिलेशुद्दीन, मैं उनको अखिलेश यादव नहीं कहूँगा, अदुवंशी है वो यदमुल्ला है। उनको तो अपनी खुद की पार्टी बना दी, मुल्ला पार्टी। अखिलेश यादव जी को दिख रहा है मनगढ़ घाट दिख रहा है। जब ज्ञानवापी मंदिर का मुद्दा आएगा तो हिंदुओं के विरोध में खड़े हो जाएंगे। समाज की पार्टी नहीं है वो, सिर्फ नवाजुद्दीन वाली पार्टी है, नवाजुद्दीन वाली पार्टी है। योगी जी ने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। ये किसकी तरफ भी माहौल जाता हुआ नजर आ रहा है? 100% योगी जी, पहली बात तो उनको हराना, पूरा वो जीवन लगा दें। नवाजवादी पार्टी हैदराबाद से वो मुल्ला मौलाना जिसको बुलाना वो बुला लें, पर ये हिंदुओं की सरकार। हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में और यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। साथ ही और भी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विकास कैसा हुआ है, क्या लगता है कि यहाँ का जो माहौल है वो किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं ये जो बयान है बटोगे तो कटोगे वाला, ये विवादित बयान है। योगी जी मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए, उनको इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी। वो क्या करते थे, वो तो घंटी तक, अगर किसी मंदिर में अगर घंटा बज रहा हो तो उसको पुलिस वाले पकड़ के खड़े होते थे। अब वो उतनी समय क्या होती था। और वो क्या कहते हैं मौलाना चचा अखिलेशुद्दीन, मैं उनको अखिलेश यादव नहीं कहूँगा। क्या बात करें, वो अखिलेश यादव है, अदुवंशी है वो यदमुल्ला है। आप बताइए। यदुवंशी बताते हैं नहीं, यदुवंशी है। जब 2024 में जब चुनाव का टाइम आता है ना, तब वो कहते हैं यदुवंशी है। उनको यादव का भी तो वोट बचाना है, मुसलमानों की बात नहीं, उनको यादव का भी तो वोट बचाना है। और भैया उनका भी उनको बचाना है तो 20% वालों का भी। अभी जब उनकी पत्नी के ऊपर मौलाना ने गलत टिप्पणी की थी तो वो बहुत शांत थे। जब उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ने उनको मौलाना को सबक सिखाए तो उनको पार्टी से निकाल दे, ये कहाँ की बात हुई? वो तो तुम्हारी पत्नी के लिए अच्छा काम कर रहा है। अब आप ही बताइए कि अगर कोई आप तुम्हारी पत्नी के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, आप ऐसे ही सह लेंगे? हम लोग तो हैं कि नहीं सह पाएंगे। एक मुस्कान मिश्रा जी हैं लखनऊ से, वो लखनऊ में एक इन्फ्लुएंसर भी हैं और पार्टी की प्रदेश महिला सचिव थी प्रदेश की, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, चली गई अयोध्या और राजू महान जी से उन्होंने मिल लिया, पार्टी से उनको निकाल दिया क्योंकि हिंदू के एक आदमी से मिल लिया। अब आप बताइए वो हिंदुत्व की बात करेंगे? जिनकी कार्यकर्ता एक जाके मिल लेती है उसको पार्टी से निकाल दिया, उनको पद से तो निष्कासित कर दिया। अब वो आप बता रहे हैं वो यादव वाली बात कर रहे हैं उनको। लेकिन देखिए योगी पे भी इल्जाम लगते हैं कि उन्होंने बांटने का काम किया, क्योंकि योगी जी की जो बयानबाजी है वो मुख्यमंत्री वाली लगती नहीं है। तमाम लोग नाराज हो जाते हैं उनकी बयानबाजी सुनकर, कांग्रेस नाराज हो जाती है, सपा पार्टी नाराज हो जाती है, मायावती उधर नाराज हो जाती है कि बयानबाजी इस तरीके से नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश और सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री, अब प्रदेश के मुख्यमंत्री और सबसे सक्षम मुख्यमंत्री, सबसे बेहतर मुख्यमंत्री पूरे भारत देश में है वो। इतनी समय सबसे ज्यादा लोकप्रियता उन्हीं की है और मैं तो उनको प्रधानमंत्री के चेहरे पर देखना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री देखना जी बिल्कुल, उनको प्रधानमंत्री बना दीजिए। मैं बता दे रहा हूँ, अब लोग इस चीज से डर रहे हैं, कल आपका अगर किसी ने दुपट्टा खींच लिया अगले चौराहे पे वो मिट्टी में मिला देगा। काम करती है हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस। इतना बेहतर कार्य अगर किसी को लगेगा तो कौन दिक्कत है, किस चीज की दिक्कत है योगी जी में? हिंदुओं के विरोध में जा रहे हैं योगी जी, मणिकर्णिका का घाट तोड़वा रहे हैं, इसको किस नजरिए से देखते हैं? अरे अब जैसे मणिकर्णिका का घाट टूटेगा तो और अच्छे से सुंदर होगा, वहाँ पे और लोग आएंगे, विकसित होगा और हमारा बनारस विकसित होगा। कि अयोध्या राम मंदिर बना, वहाँ पे एक बाबरी मस्जिद थी वो ढाई गई, कितना अच्छा कार्य हुआ। आप बताइए कितना बढ़िया कार्य हुआ। अल्पसंख्यकों को नाराज कर दिया गया। अल्पसंख्यकों के देखो वो उन्हीं के नेता हैं, उनको तो अपनी खुद की पार्टी बना दें, मुल्ला पार्टी, बात खत्म। उसको सपा नहीं कहना चाहिए, वो सपा पार्टी है ही नहीं, नवाजवादी पार्टी नहीं है, वो समाज की पार्टी नहीं है वो, सिर्फ नवाजुद्दीन वाली पार्टी है। ऐसा काम करते हैं वो, उनका मानना बस इतना है कि जो 20% वाले हैं बस वो हमारे साथ रहे, और 20% और 4-6 यादव, हमारे यहाँ आसपास भी यादव हैं, वो तो भाजपा में कहते हैं वो भाजपा यादव जी क्या करते हैं, वो छोड़ा है सपा महोदय। वो तो अगर अखिलेश यादव जी हैं तो हमारे साथ भी एक यादव जी है, शिवम यादव, जो कि हमारे रायबरेली से, वो हमारे साथ हिंदुत्व के लिए मौलाना प्रसाद मौर्य को थप्पड़ लगाने चले गए। मेरे साथ थे वो। आप बताइए माहौल क्या नजर आ रहा है इधर का, मतलब किसकी तरफ भी माहौल जाता हुआ नजर आ रहा है यहाँ बाराबंकी का? पूरा योगी जी की तरफ, पूरा 100% योगी जी। पहली बात तो उनको हराना, पूरा वो जीवन लगा दें। नवाजवादी पार्टी चाहे वो लगा ले, चाहे ओवैसी उनको बुला लें, हैदराबाद से वो मुल्ला मौलाना जिसको बुलाना वो बुला लें, पर ये हिंदुओं की सरकार है और ये हिंदुओं की सरकार बन के रहेगी। लेकिन देखिए ओवैसी जी तो अल्पसंख्यकों के नेता हैं, वो उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, तो इसीलिए असुविधा ओवैसी कहते हैं कि हम ही हैं। कम से कम वो एक ऐसे आदमी तो हैं, ओवैसी जी की बात मैं करता हूँ, एक कम से कम ऐसे आदमी तो हैं जो इधर उधर की बात नहीं करते, एक गुट को लेके चलते हैं ओवैसी जी।
ओवैसी जी एक गुट को लेके चलते हैं। वो ये तो नहीं कहते हैं कि हम कृष्ण के भी वंशज हैं, वो ये नहीं कहते हम राम के वंशज हैं, वो कम से कम कहते हैं कि हम चच्चा वाली मामला है मेरा, बस दूसरी बात तो नहीं करते हैं ओवैसी जी। अब अभी अखिलेश यादव जी को दिख रहा है मनगढ़ घाट दिख रहा है। अभी कुछ दिन बाद जब ज्ञानवापी मंदिर के ऊपर आएगा तो वो खड़े हो जाएंगे कि हाँ हिंदू की तरफ पूरी सरकार हिंदू की कर रही है, मुस्लिमों के साथ विरोध कर रही है। अभी तो उनको हिंदू दिख रहा है, जब ज्ञानवापी मंदिर का मुद्दा आएगा तो हिंदू के विरोध में खड़े हो जाएंगे, हिंदू के विरोध में वकील भेज देंगे, वकील खड़ा कर देते हैं विपक्ष। अरे बिल्कुल खड़े कर देते हैं। अभी सब लोग देखे तो अल्पसंख्यकों के लिए कोई है नहीं तो वकील खड़े करने पड़ते हैं, क्योंकि उनके कोई हित में सोचने के लिए नहीं है। ये भाजपा सरकार तो सच में उनको दबाना चाहती है। नहीं, जैसे अभी हुई कि मुस्लिमों के ओवैसी हैं, ओवैसी जी अच्छा काम करते हैं, वो एक को पकड़ के चलते हैं, क्या वो अनाथ थोड़ी है? मुस्लिम अनाथ थोड़ी है? मैडम जी एक चीज बताइए, 623 ईसा पूर्व में मीर बिन कासिम पहला मुगल भारत को आया, और आप जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो व्यक्ति 3 साल से एक जगह पर रह लेगा वो वहाँ का अस्थायी निवासी माना जाएगा। मुसलमान बैठी है जो रह रहे 10-20 साल से, क्या फिर उनको नहीं भगाया जाए? एक सेकंड मैम, आप घुसपैठिए की बात तो बात का विषय है, पहले आप चैप्टर पे तो आइए। जहाँ पर जैसे एक शब्द आएगा कटोगे तो बटोगे, यह एक संवैधानिक पद पर रहते हुए अयम निजा गुणों में गणना लघुचे तो सामुदा चलता नाम तू बस देव कुटुंबकम, इस भावना को जो है योगी जी प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। मतलब योगी जी मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए संवैधानिक पद एक व्यक्तिगत बयान दे रहे हैं। ये संवैधानिक पद पर रहते हुए ये एक विवादित बयान है। जैसे सुभाष पासी जी का, उन्होंने कहा कि एक सेकंड पहले बात पूरी हो जाने दीजिए। जैसे सुभाष पासी जी ने कहा कि हमें जो है मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए, क्योंकि वो मुसलमान कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। वो जगदीशपुर में अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। मैं जाती, एक मिनट रुकिए, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, बट जब उनमें से बोला जाता है आप संविधान को ऊपर रखते हैं कुरान को, तो सबसे पहले कुरान को रखते हैं। जो कुरान को रखेगा वो संविधान को फॉलो करेगा। अगर वो कुरान को रखते हैं तो हम अपने रामायण और वेद को रखते हैं। हम अपने रामायण और वेद को रखते हैं। अभी रखते हैं रामायण और वेद को रखते हैं। जो हमारा जब ये हमारा जो देश है इसमें सभी धर्मों का समान आदर है। संविधान में सारे धर्म आ जाते हैं ना, तो संविधान सारे धर्म संविधान में आ जाते, तो ये फिर मुस्लिम समाज को आप लोग क्यों नहीं समझा? संविधान माना जाता है, उसके बाद फिर संविधान में लिखा हुआ है कि अपने धर्म को मानने के हिसाब से अपने धर्म को फॉलो करो संविधान में, ठीक है ना। ये थोड़ी है कि पहले कुरान है, गीता है, कोई किसी का नहीं है। पहले अपना संविधान माना जाता है, ठीक है ना, अपना संविधान माना जाता है। उसके बाद संविधान को मानने के बाद उसमें सारे धर्मों को मानने के लिए अधिकार है। कैसा काम हुआ योगी राज में? आप काम तो सारी सरकारों में अच्छा होता है, कोई सरकार बुरी नहीं होती, अपने हिसाब से सारी सरकारें काम करती, ठीक। लेकिन सरकार जो काम कर रही हैं उनको करने दे, वो ठीक है। लेकिन हमें दुख है कुछ बातों का, कुछ बातों में, क्योंकि इस समय जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, हमने कुछ देखा है कि 8-10 सालों में कुछ ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा के देखो, कुछ भी उठा के देखो, मतलब हिंदू मुसलमान तो एक अलग चीज़ है, लोग ब्राह्मण, ठाकुर, पंडित, पासी एक दूसरे को सोशल प्लेटफॉर्म में बम्पर समाज को लेकर गालियां दे रहे हैं। ये बहुत ओछी बात, इसको लेकर सुधार होना। पहले नहीं हुआ करता था, पहले इतना ज्यादा नहीं था, सोशल मीडिया पे या तो भाई उस पर रोक लगना। ये ब्राह्मण की हत्या पे तब क्यों नहीं बात करते थे? पहले तो ब्राह्मणों की हत्या हो जाती थी, तब क्यों नहीं बात करते? अब अभद्र टिप्पणी कहाँ से हो रही है ये बताइए। एक बार अभद्र टिप्पणी होती है, अगले चौराहे पर धर लिए जाते हैं और सीधा जेल जाते हैं अभद्र टिप्पणी करने के बाद। मैं बता देना बस इसी चीज से दिक्कत है बहन। मामला ये था, पहले क्या था, पहले हो गया कांड छोड़ दो, अब ये जो ये आ गया है ये स्मार्टफोन, अब स्मार्टफोन में सब रिकॉर्डेड है, सब दिख जाता है। मामला ये है, पहले इसको स्मार्टफोन था नहीं, सोशल मीडिया था नहीं, 100 में से 4 लोग जानते थे कि ये फेसबुक है। पहले भी ये सब होता ही था, मतलब पता नहीं क्या था। एक बयान आया सुरेश पासी जी का, विधायक जी का, उन्होंने कहा हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए मुस्लिम वोट? वो बताएंगे इस चीज को, क्या उनको मुस्लिम वोट नहीं मिला क्या वहाँ? मैम हमसे रुको, नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। आप एक और प्रूफ कर, नहीं मिलती है, नहीं। तो ऐसा नहीं कि आपका नाम क्या हुआ चाचा? आपका नाम क्या? राहुल सिंह नाम है मेरा। राहुल सिंह, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको कई बार भाजपा नकारती है या फिर मुस्लिम खुद उनको वोट नहीं देते? मतलब रीजन क्या है, कारण क्या है कि भाजपा को ऐसा? अब इसको आदमी गलत समझता है, गलत नहीं समझना चाहिए किसी को,
ठीक है ना। वोट सबका, अधिकार सबका है यहाँ पे। अगर वो यहाँ हिंदुस्तान में रह रहा है तो ऐसा थोड़ी है। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ विकास किए योगी जी ने? विकास अच्छा किए, उनका जो विकास का पहिया सबसे अच्छा है। ठीक, योगी जी का सबसे अच्छा नंबर 1 का डबल इंजन की सरकार है। मैं आग्रह करता हूँ अच्छे से चलाएं, सबसे बढ़िया बेटर रहेगा, है कि नहीं। और सुधार की आवश्यकता है। हाँ, सुधार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इन्होंने टिप्पणी किया, गलत चीज़ है। विधायक हो जाने का मतलब ये नहीं आपको जनता ने चुना है। ये संदेश गलत जाता है। देखो सामने संदेश गलत जाता है। आप कितने भी अच्छे हों, अगर 2 शब्द इसी जुबान से अगर अच्छा करेंगे, अच्छा बोलेंगे तो सही रहेगा। अगर थोड़ा मार्केट में आए, अब ये नहीं आप विधायक हो गए तो पावर में, ठीक है, यूज करिए, जहाँ यूज करना वहाँ भी यूज करिए। आप योगी जी के सबसे अच्छे काम क्या लगे? पब्लिक को उछाल, योगी जी के सबसे अच्छे काम क्या लगे? बहुत अच्छे काम लगे। सनातन को आगे लेके चल रहे हैं, अच्छी बात है कि नहीं। जो भी काम हो रहे हैं सारे कुछ अच्छे ही हो रहे हैं, कोई गलत काम नहीं हो रहे हैं योगी सरकार में। क्या लगता है अखिलेश भैया का मतलब हो सकता है कुछ उत्तर प्रदेश में 2027 में? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि योगी जी को उखाड़ के फेंक। विकास किया, मैं उनकी क्यों बुराई करूं, है कि नहीं। बस कुछ चीजें हैं, बदलाव हैं, कोई किस टाइम पे, है कि नहीं। ये सब लक होता है, कब किसका सिक्का चलेगा उससे मतलब नहीं। हम जो होता है, ये लक होता है, ठीक। और जनता का रुझान होता है। बात जो हो रही थी, हम जो कह रहे थे, सब अलग मुद्दा लेके घूम गए। मेरा कहना था कि मतलब इन चीज़ों पे जो है रोक लगनी चाहिए कि इतना ज़्यादा मतलब जो युवा वर्ग है, जो अभी पढ़ के निकला भी नहीं, भी पढ़ाई भी शुद्ध नहीं पूरी की, पूछिए किस क्लास में है, इन लोगों को कहाँ पे ब्राह्मण मैं भी हूँ। अब टिप्पणी कहाँ होती है? अगर होती है तो तुरंत मुकदमा लिखता है, तुरंत वो जेल जाते हैं। ऐसी बात मत करिए कि आप बता रहे ब्राह्मण समाज से आप है तो ब्राह्मण समाज से मैं भी हूँ। सारे ब्राह्मण को आप टारगेट नहीं कर सकते, ये थोड़ा गलत है। हमने क्या बोला था, क्या सुना इन लोगों ने? बोला क्या? अभी एक मामला टोल प्लाजा पे, आपके 12 टोल प्लाजा पे हुआ था। मैंने बोला क्या था? मैंने कहा था जो ये समाज हमारा जो हिंदू समाज है, उसमें भी लोग एक दूसरे को लोग गाली दे रहे हैं। मैंने उस पर बोला था, ना कि किसी को। मैं खुद ब्राह्मण हूँ। मैंने क्या बोला कि मतलब एक दूसरे को सोशल मीडिया पे कोई उस जात को गाली दे रहा, कोई उस जात को गाली दे रहा, तो है तो सब अपने। इसीलिए तो योगी जी ने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। यही बात तो कही है। अब सारे समाज को एक साथ लेकर चलने की वो बात करते हैं। अब योगी जी बुरे हो गए। अभी तक जो सरकारें करती थी, ये विवादित बयान है, बटेंगे तो कटेंगे, ये कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोधी बयान है। अब इनको लगता होगा कि वो विवादित बयान, मुझे तो भाई सही लग रहा, क्योंकि सारी जातों सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने का काम करते हैं। महाराज जी तो हमारे बहुत बढ़िया काम करते हैं।